सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज द पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इट कंटेन्स द लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम एंड द साइनसेस आल्सो, बट हम उसको बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे समझेंगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो जो नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो राइट नाउ डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ बाय राइटिंग डाउन द नोट्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सिर्फ समझिए कि मैं क्या समझा रही हूँ अबाउट द पेरिकार्डियम। ठीक है, एट द एंड आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम व्हाट इट इज द डबल वॉल्ड सैक दैट एंक्लोजेस द हार्ट। सिंपल, डबल वॉल्ड सैक दैट एंक्लोजेस द हार्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इट इज अ डबल वॉल्ड सैक। दैट मीन्स यहाँ पे दो लेयर्स है हमारे पेरिकार्डियम के, दैट इज इसको हम फाइब्रोसीरस लेयर भी बोल सकते हैं, फाइब्रोसीरस डबल वॉल्ड सैक। ठीक है, फाइब्रोसीरस लेयर्स होती है उसमें, लेयर का ये दो लेयर्स होती है, फाइबर्स एंड द सीरस। सो फाइब्रोसीरस वॉल। ओके, अब ये डायग्राम समझते हैं तो फिर आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये अपना ये जो सबसे अंदर वाला लाइन ये जो है अपना हार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ट की आउटलाइनिंग नहीं है बिकॉज जो सबसे अंदर का लेयर है ना, ये आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर्ड लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर है ना, दिस इज द विसरल पेरिकार्डियम। ओके, दिस ग्रीन इट इज द पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। ओके, और जो आउटर मोस्ट है ये जो दिख रहा है आपको सबसे आउटर ब्लैक कलर लाइन, दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, ये टोटली जो हार्ट है ना उससे एकदम ही अटैच रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने अलग से लाइन नहीं बनाई है हार्ट की। तो ये क्या है, ये दोनों है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होती है, दैट इज विसरल जो अटैच होता है हार्ट से, और पैराइटल पेरिकार्डियम जो ग्रीन है। अब इन दोनों के बीच में ना एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, एंड जो सबसे बाहर है यह फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू which is made up of type 1 and type 3 collagen fibers and even some kind of elastic fiber also, but it is not stretchable. Fibrous pericardium is not stretchable. ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मेन फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बट जो मेन दो तीन फंक्शंस मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करती हूँ। फंक्शन क्या है इसका, इट लुब्रिकेट्स द मूविंग सर्फेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, सीरस लेयर है, ये दोनों विसरल एंड द पैराइटल। अब इसके बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है। सो यहाँ पे क्या है, इट प्रोवाइड्स अ लुब्रिकेट ताकि फ्रिक्शन ना क्रिएट हो जब हार्ट मूवमेंट कर रहा हो। प्लस इट ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बर। सो ऑल्सो इट एक्ट एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर। प्लस ऑल्सो इट फिक्सेस द हार्ट एट द पर्टिकुलर पोजिशन। जब ये पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, तो उसका हार्ट का जो पोजिशन है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है क्या, ये अपना पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम के लेयर्स। सो इट इज अ फाइब्रोसीरस सैक। अब इसकी पोजीशन देखते हैं भाई कि ये कहाँ पे एक्चुअली में सिचुएट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इट इज लोकेटेड इन द मिडल mediastinum. It is located or it lies in the middle mediastinum and it is posterior. This pericardium is posterior to the sternum and second to sixth costal cartilage. Confirm बहुत एग्जाम्स में आता है ये, यहाँ तक कि आपके ईयर के एग्जाम में तो आएगा ही, प्लस बहुत सारे एंट्रेंस में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पेरिकार्डियम की पोजीशन क्या है और कौन से कोस्टल कार्टिलेजेस के पोस्टीरियर, लाइक इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू विच कोस्टल कार्टिलेजेस। तो सेकेंड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटीरियर। सो इसके एंटीरियर में ये मतलब ये किसके एंटीरियर है, सो दिस पेरिकार्डियम इट इज एंटीरियर टू दिस T5 to T8 thoracic vertebras. ओके, सो इट इज एंटीरियर, ये किसके आगे है, T5 to T8 thoracic vertebras के, और ये किसके पीछे है, दैट इज स्टर्नम एंड द सेकेंड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। सिंपल है, पता ही है कि हार्ट का लोकेशन कहाँ है,
हमें वो पता ही है, तो वहाँ की पोजिशंस लोकेट करो इन योर माइंड। स्टर्नम तो होगा, ठीक है, प्लस कोस्टल कार्टिलेजेस, आपको बस यहाँ पे नंबर याद रखना है 2 to 6, और इट इज एंटीरियर टू T5 to T8 थोरैसिक वर्टिब्रा, सिंपल। सो इसके पोजिशंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इट लाइज इन द मिडल मीडिया स्टेनम। अब आगे डिस्कस करते हैं इनके लेयर्स के बारे में इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थियोरी लिखने में भी हेल्प होगा। सिंपल से आप ये नोट समझ लो, फिर एट द एंड तो नोट्स आपको मिलेंगे ही, तो फिर आपको लाइक अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे नहीं। तो इसके लेयर्स हमें डिस्कस के लिए कौन कौन से लेयर्स होते हैं भाई? फाइब्रो सीरस लेयर। अब पहले हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली अबाउट द फाइब्रस लेयर, ठीक है, सीरस लेयर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड this fibrous pericardium is connected to the central tendon of diaphragm via the phrenicopericardal ligament। अब ये बात क्या है यहाँ पे? तो पहले हम समझते हैं क्या। देखो ये क्या है, ये अपना हार्ट है, ये क्या है अपना फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो यहाँ पे ना ये फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इट इज कनेक्टेड टू द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम समवट ऐसा होता है, ठीक है। तो डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन, ये डायफ्राम है, ठीक है, और यहाँ पे ये हार्ट है, ठीक है। तो डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन होता है वो समवट डीप होता है, राइट। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे से अंदर लाइक जा सकते हो, वरना आप यहाँ से अपने डायरेक्टली यहाँ से अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हो। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टियर द फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे जो अपना हार्ट है, जो उसका फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है, वो और डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन है इट इज कनेक्टेड बाय द फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचती है फिर, वरना जब डायफ्राम का सेंट्रल पार्ट होता है, अगर आपको पता हो, इट इज डीपर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा है कि नहीं, और यहाँ पे डीपर है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जगह बच जाती है कि यहाँ पे लाइक पूरी खाली जगह है, नो। फर्स्ट इफ यू वांट टू गो इनसाइड, तुम्हें यहाँ पे टियर करना पड़ेगा, कहाँ पे? फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट में। तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें कि अपना जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बाय द फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट, सिंपल। अभी इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे ये बात समझ लो कि इट इज कनेक्टेड टू द डायफ्राम बाय द फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट। सो यहाँ पे कोई डायफ्राम और लाइक डायफ्राम का जो डीपर पार्ट है, सेंट्रल डीपर पार्ट, वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ से ऊपर लाइक स्पेस बच जाती है, वहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्रेनिकोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है इट इज समवॉट कोन शेप बैग, कोन शेप टाइप होता है। अब अगर आपको याद हो, हाँ, और जो कोन शेप बैग है ना, जो उसका एपेक्स है ना, इट इज टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड, इट इज टूवर्ड्स द अपवर्ड साइड, क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो हार्ट होता है, हार्ट का जो एपेक्स होता है इट इज टूवर्ड्स द समवॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समवॉट डाउन होता है वो। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कोन शेप बैग अपना फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उसका जो एपेक्स है वो कहाँ होगा? टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम इज पियर्स्ड बाय द ब्लड वेसल्स। कौन कौन से ब्लड वेसल्स? दैट इज ascending aorta, superior vena cava, inferior vena cava, right and left pulmonary arteries and the 4 pulmonary veins। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना ये क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, वेसल्स जो होंगी वो अंदर भी जाएंगी और बाहर भी आएंगी, तो वो क्या करेंगी? पियर्स करते हुए अंदर और बाहर लाइक ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के आर पार जाएंगी, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या? ऑल सच वेसल्स रिसीव्स प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम एक्सेप्ट फॉर द इंफीरियर वेना केवा। मतलब कि क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अपने ये रहा इंफीरियर वेना केवा, जो भी वेसल्स मैं हमने डिस्कस किया, कौन कौन सी वेसल्स? असेंडिंग एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये सारी क्या होंगी? ये सारी फाइब्रस पेरिकार्डियम को पियर्स करके अंदर या बाहर जाएंगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कुछ प्रोलॉन्गेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ प्रोलॉन्गेशन, कुछ प्रोलॉन्गेशंस, कुछ लेंथ का प्रोलॉन्गेशन इन वेसल्स में भी आएगा, बट याद रखना है कि इंफीरियर वेना केवा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल वेसल्स रिसीव द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम एक्सेप्ट फॉर द
inferior vena cava. ओके, सो आपको यहाँ तक समझ आ गया. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द अटैचमेंट्स ऑफ द फाइब्रस लेयर्स, फाइब्रस लेयर अटैचमेंट्स. ठीक है, तो सुपीरियरली जो फाइब्रस लेयर होता है इट इज कंटिन्यूस विद द एडवेंटिशिया ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द प्रीट्रैकियल फेशिया. सो प्रीट्रैकियल फेशिया और ब्लड वेसल्स के एडवेंटिशिया से सुपीरियरली ये जो फाइब्रस लेयर है वो लाइक अटैचमेंट, उसकी अटैचमेंट ये है, इट इज कंटिन्यूअस विद द ब्लड वेसल्स के एडवेंटिशिया से, एडवेंटिशिया लेयर एंड द प्रीट्रैकियल फेशिया. इंफीरियरली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन प्लस थोड़ा सा लेफ्ट पार्ट भी जो डायफ्राम का होता है वो कनेक्टेड होता है विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम बाय द वे ऑफ फ्रेनिको-पेरिकार्डियल लिगामेंट. अब क्यों? क्योंकि दे बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम द, दे बोथ मतलब कि क्या, दे बोथ मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम और डायफ्राम. ठीक है, दोनों ही दे बोथ आर डिराइव फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम. ठीक है, इसलिए दोनों ही क्या होंगे, दे बोथ आर कनेक्टेड बाय द सेम लिगामेंट, दैट इज द फ्रेनिको-पेरिकार्डियल लिगामेंट, बिकॉज they both, that means the diaphragm and the fibrous pericardium, they both are derived from the septum transversum. Okay, now next क्या है, anteriorly. anterior attachment जो होता है फाइब्रस लेयर का वो क्या होता है, superior plus inferior sternopericardial ligament, and through this ligament this particular fibrous layer is attached to the posterior part of the sternum. ठीक है, तो जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा कि ये जो ये अपना फाइब्रोसीरस जो लेयर है, ये जो पेरिकार्डियल लेयर होता है, क्या करता है, ये हार्ट को उसके पोजीशन में रहने में हेल्प करता है. तो सेम वे बिकॉज वो लिगामेंट्स के थ्रू दूसरे पार्ट से अटैच कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसको पोजीशन में रख रहा है. सो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, सुपीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द एडवेंटिश ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द प्रीट्रैकियल फेशिया. तो उसको लाइक कंटिन्यूअस है विद द ब्लड वेसल्स के एडवेंटिश एंड द प्रीट्रैकियल फेशिया. तो क्या होगा, कंटिन्यूअस है तो वो पर्टिकुलर अपनी जगह पे रहेगा प्लस फिक्स रहेगा. और क्या है, इंफीरियरली डायफ्राम से कनेक्टेड है. ठीक है, तो अब दो फायदे हो गए, वो एक टाइम अपनी जगह पे फिक्स भी रह गया प्लस डायफ्राम के जो सेंट्रल टेंडन में जगह थी वो भी खाली नहीं रही. और क्या रहा, एंटीरियरली इट इज कनेक्टेड विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम वाया द सुपीरियर एंड द इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट. तो अगेन एंटीरियरली भी उसको क्या हो गया, वो अटैच हो गया किसी से, तो पोजीशन में रहेगा. लेटरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्रेनिक नर्व एंड द पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स. सो लेटरली क्या क्या प्रेजेंट होगा, फ्रेनिक नर्व एंड द पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स. ओके, सो ये थे फाइब्रस लेयर्स के अटैचमेंट. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज द बिकॉज ऑफ कार्डियक नॉच. जो कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द कार्डियक नॉच व्हाट हैपेंस, सो बिलो द लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज द पेरिकार्डियम comes in direct contact with the left lower sternum or the left lower body of the sternum because of the cardiac notch. क्योंकि कार्डियक नॉच आ जाता है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, इसके कारण क्या होता है, जो अपना पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, वो बिलो द लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, बिलो दिस लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, बिलो द लेफ्ट फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज जो पेरिकार्डियम है वो डायरेक्टली अटैच या फिर कॉन्टैक्ट में रहता है विद द लेफ्ट लोअर बॉडी ऑफ द स्टर्नम. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर पैरासेंटेसिस. व्हाट इज पैरासेंटेसिस? दैट मीन्स द एस्पिरेशन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट इज द पैरासेंटेसिस. ठीक है, तो क्या, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नॉच वाली जगह पे, कहाँ पे, बिलो द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, क्योंकि इस जगह पे क्या है कि पेरिकार्डियम जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है विद द लेफ्ट लोअर बॉडी ऑफ द स्टर्नम. यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरासेंटेसिस करते हैं. ठीक है, दिस वाज अबाउट द फाइब्रस लेयर अटैचमेंट. दिस वाज अबाउट द फाइब्रस लेयर अटैचमेंट. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सीरस लेयर. जो सीरस लेयर होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू, और इट इज हैविंग two layers, two further sub layers we can say, that is the visceral, which is also known as the epicardium, and the parietal, which is the
like outer to the like the second layer of the serous pericardium. This visceral मैंने पहले ही कहा it is directly attached to the heart, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, pericardial cavity. Now this pericardial cavity it is lined by the mesothelium. Pericardial cavity is lined by the mesothelium. तो यहाँ पे आप देख सकते हो visceral layer, parietal layer and the pericardial cavity in between them. जगह दिख रही है अच्छी वाली. ओके, नाउ इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं इनके बारे में. सो विसरल जो है, विसरल इट इज अडहेरिंग और इट इज अटैचिंग डायरेक्टली टू द हार्ट एंड फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ इट, while the parietal it lines the inner surface of the pericardium. And very importantly, this visceral layer it is derived from the splanchnopleuric mesoderm. It is derived from the splanchnopleuric mesoderm, ठीक है, while this parietal is derived from the somatopleuric mesoderm. Okay, now this visceral part it is innervated by the autonomic nervous system and it is pain insensitive, while this parietal one it is innervated by the somatic nerve and it is pain sensitive. So ये line बहुत important है. Visceral it is insensitive to pain, while this parietal it is sensitive to pain. So this was about the serous layer. तो अब हम बात करते हैं अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द साइनस ऑफ पेरिकार्डियम. सबसे पहले तो साइनस होता क्या है? साइनस मतलब कि कोई भी एक जगह, एरिया और रिसेस विच इज फॉर्म ओवर हियर, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम का जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उनके बीच की जगह या फिर उनसे बनी हुई जगह, कोई भी रिसेस या फिर एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइनस पेरिकार्डियम और साइनस ऑफ पेरिकार्डियम. नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस एंड लोकेशन. यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पोस्टीरियर सरफेस नहीं लिख सकते. ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो जो अपना ऑब्लिक साइनस है और ट्रांसवर्स साइनस, दो टाइप के साइनसेस होते हैं. ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली पोस्टीरियर सरफेस हम नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस. जो ऑब्लिक साइनस होता है ना, वो कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम. ये बात तो सही है. जो ट्रांसवर्स साइनस होता है ना, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द सुपीरियर वेना कैवा, बट इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द असेंडिंग एओर्टा. तो ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, कोई भी बोले कि भाई पोस्टीरियर सरफेस, सो नो, नॉट कंप्लीटली, बोथ द साइनस नहीं. Oblique it is present posterior to the left atrium, while the transverse it is present on the posterior to the superior vena cava but anterior to the ascending aorta. Posterior to the superior vena cava and anterior to the ascending aorta. अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. ये ओवरव्यू दिया मैंने कि लोकेशन क्या है दोनों की. अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में. सबसे पहले तो ये डायग्राम समझेंगे. तो ये देखो, ये डायग्राम है, ये हार्ट है. ठीक है, ये क्या है? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको. ये असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कैवा, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और ये क्या है? राइट पल्मोनरी वेन्स, इंफीरियर वेना कैवा. ये जो यहाँ पे साइनस दिख रहा है, दिस इज द ऑब्लिक साइनस एंड दिस इज द ट्रांसवर्स साइनस. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, दिस ट्रांसवर्स साइनस इट इज प्रेजेंट posterior to the superior vena cava and anterior to the ascending aorta. Okay, and this oblique sinus it is present posterior to the left atrium. Very important. कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे कि what is present behind और posterior to the left atrium, तो पहली चीज क्या आनी चाहिए आपको याद? भाई oblique sinus. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है. और जो अपना oblique sinus है ना, वो उसके आगे जो ऑब्लिक साइनस है, उसके आगे क्या प्रेजेंट होगा? उसके आगे प्रेजेंट होगा क्या? अपना सीरस लेयर का पैराइटल लेयर. और जो उसके पीछे क्या प्रेजेंट होगा? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. किनकी लोकेशन क्या? ऑब्लिक इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर. दिस इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, एंड दिस ट्रांसवर्स इज प्रेजेंट posterior to the superior vena cava and anterior to the ascending aorta.
अभी ऑब्लिक साइनस बनता कैसे? सो इट इज फॉर्म or it is, we can say, it is the area which is formed due to the reflection of the serous pericardium around the large veins. Very important, around the large veins. और जो अपनी ट्रांसवर्स साइनस होती है, आपको याद रखना है कि दिस ट्रांसवर्स साइनस इट इज formed in between the reflection of the serous pericardium around the ascending aorta and the pulmonary trunk and the reflection of the serous pericardium of the large veins. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में reflection of the serous pericardium of the ascending aorta and the pulmonary trunk and the large veins, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? ट्रांसवर्स पेरिकार्डियम. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है इनके लोकेशंस. वापस बोल रही हूँ मैं, ऑब्लिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम, ये कॉमनली पूछा जाता है. और ट्रांसवर्स इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द सुपीरियर वेना केवा एंड एंटीरियर टू द असेंडिंग एओर्टा. ठीक है, तो कोई बोले कि बोथ साइनसेस आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर टू द हार्ट, तो ये गलत है. ऑन द पोस्टीरियर सरफेस नहीं आएगा, बोथ कॉमनली नहीं आएगा. ऑब्लिक पर्टिकुलरली ये कोई आंसर नहीं हुआ कि इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द हार्ट. ठीक है, ये आंसर क्या हुआ इसका? लोकेशन ऑब्लिक साइनस इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम. ट्रांसवर्स साइनस मैं अभी लिख देती हूँ, पोस्टीरियर टू लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस ट्रांसवर्स साइनस इट इज पोस्टीरियर टू superior vena cava and it is anterior to ascending aorta. It is posterior to, ये याद रखना, posterior to superior vena cava, मतलब कि superior vena cava के पीछे. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑब्लिक साइनस की बाउंड्रीज. सो एंटीरियरली क्या होगा? सिंपल सा, लेफ्ट एट्रियम हमने डिस्कस किया, बिकॉज लेफ्ट एट्रियम के पीछे ही तो होता है अपना ये ऑब्लिक साइनस. पोस्टीरियरली क्या होगा? पैराइटल पेरिकार्डियम. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ऑब्लिक साइनस है उसके जो आगे है, आगे क्या प्रेजेंट होगा? विसरल पार्ट ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, और उसके पीछे क्या होगा? पैराइटल पार्ट ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम. तो पीछे क्या दिखेगा आपको? पैराइटल पेरिकार्डियम दिखेगा और ईसोफेगस दिखेगा. राइट में क्या होगा? सिंपल सा, राइट पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वेना केवा, ये अपने दो वेन्स दिखेंगे, ये दो टाइप के. लेफ्ट में लेफ्ट पल्मोनरी वेन दिखाई देगा. सुपीरियरली क्या दिखेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम अलोंग द लेफ्ट एट्रियम, और इंफीरियरली इट इज ओपन. सिंपल से हमने पहले डिस्कस किया, वहाँ पे हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, ऑलमोस्ट ये डिस्कस हो गई थी. नाउ पेक्युलरिटीज ऑफ द साइनसेस. सो ऑब्लिक साइनस इट इज लाइंग द बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम. बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. और ट्रांसवर्स इट इज प्रेजेंट अबव प्लस इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम. इट इज प्रेजेंट अबव एंड इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम. नाउ द ब्लड सप्लाई. अब इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है? सो अब पेरिकार्डियम में जो विसरल पेरिकार्डियम था हमारा, विसरल पेरिकार्डियम और विसरल पार्ट ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम की बात हो रही है. इट इज सप्लाइड बाय द कोरोनरी आर्टरी, और जो फाइब्रस लेयर है और पैराइटल पार्ट ऑफ द विसरल पेरिकार्डियम इट इज सप्लाइड बाय ऑल दिस आर्टरीज. अभी कौन कौन सी है भाई? तो ये कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, देन द पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी एंड द डिसेंडिंग थोरैसिक आर्टरी. अगेन internal thoracic artery, descending thoracic artery, pericardiophrenic artery and the musculophrenic artery. और veins कौन कौन सी है? azygous vein and the internal thoracic vein, internal thoracic artery, and this is the internal thoracic vein. Okay, so this was about the pericardium and the sinuses of the pericardium. So और अब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, so you can revise that out. So I hope you found this video helpful. Thank you so much.